गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में जो थर्ड चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन, इसमें जो आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो है चालकों के प्रकार। चालक पदार्थ या कंडक्टर। सबसे पहले तो ये आता है कि चालक या कंडक्टर है क्या, क्योंकि इसके बाद हमें इन चालकों से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं देखनी है विद्युत अपघटनी सेल के लिए। तो पहले ये मैं पढ़ा रहा हूं, चालक या कंडक्टर। चालक या कंडक्टर क्या है? वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करते हैं या वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, उन पदार्थों को हम बोलते हैं चालक या कंडक्टर। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का चालन संभव होता है। क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। जैसे देखो, कॉपर, एजी, एल्यूमिनियम, ये धातुएं विद्युत धारा का चालन करती हैं, आपको पता है, छोटी क्लासों में आप पढ़ चुके हो। अब इन चालक पदार्थों को भी हमने दो भागों में बांटा है। अच्छा, जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते उनको अपन विद्युत रोधी या कुचालक बोलते हैं, इंसुलेटर। जिन पदार्थों में से विद्युत धारा का चालन नहीं होता उनको अपन विद्युत रोधी पदार्थ या कुचालक पदार्थ या इंसुलेटर बोलते हैं। अब चालक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। इन चालक दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से? एक तो होते हैं आपके धात्विक चालक। मेटेलिक कंडक्टर। धात्विक चालक क्या है? वे धात्विक पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों के गमन से विद्युत धारा का जिनमें इलेक्ट्रॉनों के गमन से विद्युत धारा का प्रभाव हो रहा है। मतलब पहले भी बताया, जो धात्विक चालक होते हैं वहां इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। जैसे आपके घर में वायरिंग हो रही है तो कॉपर वायर है, तो कॉपर में से इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। कॉपर नहीं बह रहा, कॉपर में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। तो ऐसे चालक क्या कहलाते हैं? धात्विक चालक। तो वे धात्विक पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से विद्युत धारा का चालन होता है। धात्विक चालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धात्विक चालक कहलाते हैं। अब जैसे आपके धातु चालक या उपधातु चालक, कुछ उपधातुएं भी होती हैं जो विद्युत धारा का चालन करती हैं, या मिश्र धातु, ये तीनों ही किस में आते हैं? धात्विक चालक में आते हैं। ये तीनों ही किस में आते हैं? धात्विक चालक में। तो इस तरह से तीन प्रकार की हो गई, धातु चालक, अर्धचालक और अतिचालक।
ठीक है ना। धातु चालक के अगर अपना एग्जाम्पल देखें तो ये जो मैंने लिखे हैं धातु चालक ही है, कॉपर Ag और Al। उपधातु जर्मेनियम सिलिकॉन। उपधातु चालक क्या होते हैं? जर्मेनियम सिलिकॉन। उपधातु चालकों को अपन क्या बोलते हैं? अर्धचालक। ये क्या कहे जाते हैं? अर्धचालक। इनकी जो चालकता है वो चालक और कुचालक के मध्य होती है। विद्युत रोधी और चालक पदार्थों की क्या होती है? मध्य की होती है, सिलिकॉन जर्मेनियम। और मिश्र धातु चालक जैसे जिनसे आपके वायर बनते, मैग्नेनम, क्रोमियम, क्रोमेटन, कुछ ऐसे वायर होते हैं जो धातुओं को मिश्रित करके बनाए जाते हैं, जो आपके इसमें लगते हैं, जो हीटिंग तापन युक्तियां होती हैं, हीटर या प्रेस, इसके जो वायर बने होते हैं, इसमें जो चालक पदार्थ लगते हैं वो मिश्र धातु चालक होते हैं। ठीक है ना। जैसे यूरेका, मैग्नेनम, ऐसे ही ये मिश्र धातु चालक है। तो ये तो आपके हुए धात्विक चालक। धात्विक चालकों में क्या खास बात है कि विद्युत धारा का जो चालन होता है वो इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत होता है। विद्युत धारा का चालन इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत होता है। और इनकी जो चालकता है वो ताप बढ़ाने पर घटती है। धात्विक चालकों की जो चालकता है, चालकता ताप बढ़ाने पर घटती है, मतलब ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ताप बढ़ाओगे तो चालकता घट जाएगी, प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है, ताप बढ़ाने पर। इनमें इलेक्ट्रॉन एक सिरे से अंदर घुसते हैं और दूसरे सिरे से बाहर निकलते हैं। ये तो आपके हो गए धात्विक चालक। ये हो गए अर्धचालक। अर्धचालक जो परम शून्य ताप या कम ताप पर तो कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाता है तो ये चालकता प्रदर्शित करते हैं ताप बढ़ाने की। तो ये है अर्धचालक। और मिश्र धातु चालकों का जो चालकता है वो नियत रहती है, इनका प्रतिरोध नियत रहता है, प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है ना, प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे पढ़ेंगे। धात्विक चालक के बाद दूसरा विद्युत अपघटनी चालक। हाँ भाई, अब दूसरा प्रकार का जो चालक है वो है विद्युत अपघटनी चालक। जो अपन विद्युत अपघटनी सेल पढ़ रहे हैं ना, वही अपन ने जो विद्युत अपघटनी सेल पढ़ा है वही है विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक क्या है? कुछ पदार्थ, वे पदार्थ जो गलित अवस्था या अपने जलीय विलयन में विघटित हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं
आयनाइज्ड हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप आयन बनते हैं, जिससे आयन बनते हैं और ये आयन विद्युत धारा का चालन करते हैं, विद्युत धारा का चालन करते हैं। विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं, विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। मतलब इनमें आयनों का जो चालन होता है वो इनमें धारा का जो चालन होता है वो आयनों के द्वारा होता है, जबकि धात्विक चालकों में धारा का चालन किसके द्वारा हो रहा था? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। इसमें होता है आयनों के द्वारा। अब इसमें ये बात आपको याद रखनी है कि जो आपके ये पदार्थ होते हैं, ये पदार्थ ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन गलित या जलीय विलयन में धारा का चालन करते हैं। ठीक है भाई। अब देखिए इनके अलावा भी कुछ जैसे अतिचालक और होते हैं। अतिचालक पदार्थ, इसे भी देख लीजिए। अतिचालक सुपर कंडक्टर क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो शून्य प्रतिरोध या अनंत चालकता वाले होते हैं। अनंत चालकता प्रदर्शित करते हैं। शून्य प्रतिरोध। और इनका क्या होता है? ये कुछ धातुएं और मिश्र धातुएं होती हैं। जीरो से 15 केल्विन ताप पर कुछ धातु व मिश्र धातु अतिचालकता प्रदर्शित करती है। मिश्र धातु अतिचालकता प्रदर्शित करती है। ये आपके चालक पदार्थ हो गए, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक। अब देखिए इनमें डिफरेंस क्या क्या है धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में। धात्विक चालक
वह विद्युत अपघटनी चालक में अंतर अंतर एक तरफ तो धात्विक चालक और एक तरफ विद्युत अपघटनी चालक। हाँ भाई, धात्विक चालक है, इसमें चालकता का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। इसमें या इनमें चालकता का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। और इसमें किस कारण से होते हैं? इनमें चालकता का कारण आयनों का प्रवाह है। आयनों का प्रवाह है। दूसरी चीज, दूसरा क्या अंतर है? इसमें चालक पदार्थ के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब इसमें चालक पदार्थ के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। नहीं होता मतलब देखो, कॉपर वायर लिया, कॉपर वायर में से धारा प्रवाहित करो तो क्या कॉपर वायर बदल जाता है क्या? नहीं, उसमें से बार बार धारा प्रवाहित होती रहती है। अपने घरों में एक बार वायरिंग करवा लेते हैं, फिर वो 50-50 साल तक चल जाती है। इसका मतलब कॉपर वायर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर इनमें क्या होता है? इसमें विद्युत अपघट्य का विघटन हो जाता है और रासायनिक परिवर्तन होता है। इसमें विद्युत अपघट्य का विघटन हो जाता है वह रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन होता है। इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ मिलते हैं। अपन जैसे NaCl का विद्युत अपघटन कर रहे हैं तो सोडियम धातु और क्लोरीन गैस मुक्त हो रही है। रासायनिक परिवर्तन होता है। तो रासायनिक परिवर्तन हो गया, NaCl सोडियम धातु और क्लोरीन गैस में टूट गया, तो इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है विद्युत अपघटनी चालक में। तीसरा, इनमें द्रव्य का स्थानांतरण नहीं होता। मतलब कॉपर के परमाणु इधर से उधर नहीं जाएंगे, कॉपर पदार्थ तो वहीं रहता है, केवल इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। तो इनमें द्रव्य का स्थानांतरण नहीं होता। इनमें आयनों के रूप में द्रव्य जो एक स्थान आयन के रूप में द्रव्य का स्थानांतरण होता है। इनमें आयनों के रूप में द्रव्य का स्थानांतरण होता है। फिर इनकी जो चालकता है वो ताप के विक्रमानुपाती होती है। इनकी चालकता ताप के क्या होती है? विक्रमानुपाती। ताप बढ़ाओगे चालकता घट जाएगी।
यहां उल्टा है, इनकी चालकता ताप के समानुपाती है, क्योंकि आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है। कल बताया था ना, विद्युत अपव्यय की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक में आप ताप बढ़ाओगे, विद्युत वियोजन ज्यादा होगा, आयनन ज्यादा होगा, और आयनों की गतिशीलता भी बढ़ जाएगी, जिससे चालकता बढ़ जाती है। लास्ट, इनकी चालकता का मान अधिक होता है, का मान सामान्यतः अधिक होता है, अधिक होता है, जबकि इनकी चालकता का मान कम होता है, इनसे चालकता कम होती है। ठीक है भाई, जैसे देखो ये कॉपर वायर है कोई, इस कॉपर वायर को हम बैटरी से जोड़ लेते हैं, बैटरी से जोड़ने पर तो ये क्या है, धात्विक चालक है, कॉपर, कॉपर का तार। अब इसमें ये माइनस ये प्लस, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह तो इधर होता है, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे बहते हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है इधर, और धारा बहेगी विपरीत दिशा में, तो एनोड से कैथोड की ओर धारा का प्रवाह इधर होता है, आई इधर। इनमें ये आपने बनाए थे विद्युत अपघटनी, विद्युत अपघट्य का विलयन भर लेते हैं, बैटरी और कुंजी से जोड़ते हैं, ये एनोड, ये कैथोड। तो इनमें जो धन आयन है वो तो कैथोड पर जाते हैं, और जो ऋण आयन है वो एनोड पर जाते हैं। यहां जाकर एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होता है, और इस पर अपचयन होता है। तो ये दोनों का एक वो हो गया, दोनों में अंतर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद हम सेल से संबंधित परिभाषाएं करेंगे। विद्युत अपघटनी विलयनों का चालक, विद्युत अपघटनी सेलों से रिलेटेड परिभाषा है।